नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरे एनर्जी मार्केट की नज़र अमेरिका और ईरान तनाव पर टिका हुआ है। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो उसका इम्पैक्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर देखिएगा। कल एक बयान आता है, बयान के बाद हम लोग देखते हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में उछाल देखने को मिलता है। अभी भी वो जो तेज़ी है, उछाल है, वो अभी भी कंटिन्यू है। ब्रेंट क्रूड की बात की जाए तो $70 के करीब ब्रेंट क्रूड इस वक्त ट्रेड कर रहा है और मजबूती देखने को मिल रही है। आज के सेशन में हम लोग समझने की कोशिश भी करेंगे कि क्रूड ऑयल में क्या स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं, इसके अलावा नेचुरल गैस में क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए। हमारे साथ जुड़ रहे 3 ट्रेंड रिसर्च एंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। मयंक सर, स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू ब्रिज जी, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। सर, सबसे पहले हम आपसे समझना चाहेंगे कि अमेरिका ईरान का जो तनाव है, अगर अमेरिका हमला करता है तो क्रूड ऑयल में कितनी उछाल आ सकती है? देखिए, हमला अगर क्रूड ऑयल करता, अगर अमेरिका ईरान पर करता है तो देखिए तेजी मुझे लगता है 6500 से लेकर 6800 रुपए तक क्रूड ऑयल पहुंच सकता है। क्योंकि आपने जिस प्रकार देखा भी होगा, अभी 2 मंथ पहले ही क्रूड ऑयल के भाव 6500 रुपए तक गए थे। और क्योंकि क्या होता है, देखिए इसके पीछे का मैं आपको रीजन समझाना चाहूंगा। ब्रिज, रीजन क्या है? देखिए, क्रूड ऑयल क्या है? कमोडिटी है, और कमोडिटी इसकी जब भी सप्लाई डिस्टरप्ट होगी, ठीक है, जब भी सप्लाई में बाधा होगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा डिमांड और सप्लाई का ब्रिज गेम होता है। तो जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ेंगी तो उस टाइम पे क्या होता है, क्रूड ऑयल के वो लिए वो पॉजिटिव होता है ब्रिज जी। क्योंकि वहां पर जो सप्लाई होती है ब्रिज जी, वो डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं, तो अगर मैं एमसीएक्स क्रूड ऑयल की बात करता हूं तो 5600 पे एक लेवल था, जो कि लास्ट सो भी हमने क्रूड ऑयल पे जब रिकॉर्ड किया था, वहां पे भी मैंने बोला कि जब तक प्राइस 5610 के नीचे डेली बेसिस पर क्लोज नहीं होते, तब तक ये ट्रेंड, जो अप ट्रेंड है, वो कंटिन्यू हो सकता है और हमें प्राइस 6000 से लेकर 6200 तक देखने को मिल सकते हैं। और वही उसी तरीके का मार्केट में मोमेंटम हो रहा है। और अभी भी क्रूड ऑयल का ट्रेंड जो है, अप ट्रेंड बना हुआ है। क्रूड ऑयल में जो फ्रेश हम कह सकते हैं मंदी, या फिर हम कह सकते हैं कि गिरावट हमें तभी देखने को मिलेगी जब प्राइस 5610 के नीचे डेली बेसिस पर क्लोज हो जाएंगे। तब तक आपको बाई ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि एक 6000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी पास में है ब्रिज जी। अगर 6000 के लेवल के ऊपर भी क्रूड ऑयल के प्राइस निकल जाते हैं तो मुझे लगता है 6200 से लेकर 6400 भी हम आने वाले एक महीने के अंदर प्राइस को देख पाएंगे। यानी यहाँ से एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है क्रूड ऑयल में। तो क्रूड ऑयल में आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। अभी 5928 का भाव चल रहा है घरेलू बाजार में एमसीएक्स पे क्रूड। विदेशी बाजार में देखा जाए तो ब्रेंट क्रूड $70 पर ट्रेड कर रहा है। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल स्पेसिफिकली क्रूड में अगर ट्रेडर्स अभी पोजीशन बनाना चाहे तो? जी ब्रिज जी, देखिए ओवरऑल मेरा जो यहाँ पर व्यू है क्रूड में, वो पॉजिटिव ही है आज और कल के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी करंट भाव में थोड़ा रिस्क ज्यादा है, आपको थोड़ा सा डिप मिलता है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा डिसीजन ये होना चाहिए कि भले ही हमें ट्रेड कम मिले, बट जो ट्रेड मिले वहां पर हमारा रिवार्ड ज्यादा हो, हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा हो। तो मुझे लगता है कि अगर 5800 के आसपास क्रूड ऑयल मिलता है तो वहां पर हम बाइंग करके चल सकते हैं। और वहां पर स्टॉप लॉस जो रहेगा 5730 रुपए का रहेगा ब्रिज, जो टारगेट हम 6000 रुपए तक का देख सकते हैं। ये क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग कॉल है, स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 5810 या 5820 पर मिले तो लॉन्ग करें 6000 तक के टारगेट के लिए। 5730 का स्टॉप लॉस लगाएं। बार बार मैं कह रहा हूं, अगर आप लोग पोजीशन बना रहे तो स्टॉप लॉस मस्ट है। जिस तरह का सिनारियो नज़र आ रहा है उसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉप लॉस लगाना, मेजर लॉस ना हो, इसलिए बार बार सजेशन दिया जाता है। सर, एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे क्रूड ऑयल को ही लेकर, ब्रॉडर रेंज क्या रहेगा? क्या अभी कोई रेंज नज़र आ रहा है या सब कुछ अमेरिका और ईरान तनाव पर तय है? ब्रिज जी, मुझे लगता है कि 5600 से लेके 6500 आने वाले समय में ये रेंज हो सकती है। और ये आने वाले 2 महीने की मैं रेंज बता रहा हूँ, 2 महीने में इस रेंज में क्रूड ऑयल ट्रेड कर सकता है। क्योंकि 5600 के आसपास जिस प्रकार से अभी मार्केट पलटा है अगेन, और लगभग एक बार नहीं पलटा ब्रिज जी, लगभग 3 से 4 बार क्रूड ऑयल उस रेंज में जाके पलट चुका है और उस रेंज के नीचे नहीं जा रहा है। तो मुझे लगता है कि नीचे में क्रूड ऑयल एक बॉटम बना चुका है 5600 का। अब ऊपर की रेंज जो है वो 6200 से 6500 तक क्रूड ऑयल वहां पर जाने की संभावना प्रबल है, वहां तक जा सकता है आने वाले समय में। ठीक है, ये क्रूड ऑयल को लेकर सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, समझिए, स्ट्रैटेजी बनाइए। अब नेचुरल गैस पर भी बातचीत कर लेते हैं। सर, 275 का भाव चल रहा है, 2% से ज़्यादा की रिकवरी हम लोग नेचुरल गैस में आज के सेशन में देख रहे हैं। सर, क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? क्या ये रिकवरी टिकेगी या भाव वापस से टूटेगा नेचुरल गैस का? ब्रिज जी, अगर ट्रेडर को सबसे ज्यादा किसी कमोडिटी ने लॉस दिया पिछले जनवरी से, मतलब अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं 2026 में,
तो वो नेचुरल गैस है, क्योंकि जिस प्रकार के हमने फरवरी स्टार्टिंग में और जनवरी में मोमेंटम देखा था नेचुरल गैस में, लगभग 4 से 5 दिन के अंदर प्राइस डबल हो गए और फिर मार्केट नीचे आता हुआ हमें दिखाई दिया। हाँ, इसमें कॉन्ट्रैक्ट चेंज का भी एक, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ था उसका भी एक इम्पैक्ट है। पर लोगों की क्या होता है कि हम लोग प्राइस पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि जो नेचुरल गैस है वो इंटरनेशनली जो प्राइस में मूव होता है हम उस पर डिपेंडेंट है, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो चेंजेस होते हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो उनको क्या लगता है कि एक साइकोलॉजी हो जाती है जब हम प्राइजेस को देखते हैं कि भाई 600 रुपए से 300 रुपए है, मतलब सस्ता, बहुत सस्ता हो गया, आधा हो गया, अब तो हमें यहाँ पे लेना चाहिए, और प्राइजेस लगातार गिर रहे हैं। तो अभी अगर मैं करंट सिचुएशन बोलूं ब्रिजिट, टेक्निकल चार्ट में नेचुरल गैस ने ब्रेकडाउन दिया था और ब्रेकडाउन के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ से एक थोड़ा बाउंस बैक देखने को हमें मिल सकता है। और नेचुरल गैस में अगर आज के दिन की मैं बात करूं, 270 के आसपास अगर आपको मिलता है तो वहां पर बाइंग करके चलना चाहिए नेचुरल गैस को। स्टॉप लॉस रहेगा 264 रुपए का, टारगेट 276 282 तक देखने को मिल सकता है। और दर्शकों के ये भी क्वेश्चन होंगे कि सर, जिस प्रकार से हमें अभी रिसेंटली नेचुरल गैस में मूव देखने को मिला था, ऐसा मूव अगेन कब देखने को मिलेगा, कब जो नेचुरल गैस में एक एक दिन में 50-60 रुपए की तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए भी एक लेवल बताना चाहूंगा, 300 रुपए का लेवल है ब्रिज जी। जब तक प्राइजेस 300 रुपए के ऊपर क्लोज नहीं होते तब तक मार्केट साइडवेज रहेगा, और 300 रुपए के ऊपर जैसे ही जाएगा, डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देगा, वहां पर हमें अगेन नेचुरल गैस में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी मार्केट में और हमें अच्छा खासा डेली अप साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सर मुझे लगा कि आप बोलेंगे 300 का लेवल तब देखने मिलेगा जब वापस से कोल्ड वेदर आएगा। नहीं नहीं, मुझे लगता है देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जिस प्रकार से सपोर्ट के आसपास ही ब्रेकडाउन हुआ है और वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो जी। अगर सेम ये 260 रुपए के आसपास के लेवल के नीचे अगेन क्लोजिंग नहीं देता है, इसके नीचे नहीं जाता है, तो मुझे लगता है 300 के आसपास प्राइजेस या तो रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने आ सकते हैं और फिर अगेन डाउन जा सकते हैं। नहीं तो अगर उसके ऊपर क्लोज दे दिया तो फिर मुझे लगता है कि अच्छा खासा मोमेंटम अगेन नेचुरल गैस में बन जाएगा। ठीक है, ये सर की राय है। ट्रेडिंग कॉल जो सर की ओर से दिया जा रहा है 270 पर लॉन्ग करने की सलाह, यानी बाय ऑन डिप है 276 से 276 से 282 तक के टारगेट के लिए, और 264 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर समय भी हो चुका है, डिस्क्लेमर दे दीजिए। जी ब्रज जी, यहाँ पर जो भी मैंने डिस्कस किया है वो टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट करना, साथ ही खुद भी एनालिसिस करना, तब कोई भी डिसीजन लें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रज जी, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर। लेकिन जाते जाते आप लोगों को बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बरकरार है। आशंका है कि कभी भी अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। तो इस अपडेट पर आप लोग ज़रूर नज़र बनाकर रखें। जो भी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एनर्जी मार्केट या बुलियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, तो इस अपडेट पर आप लोग नज़र बनाकर रखें। क्या कुछ अपडेट आएगा, हम लोग तो देते रहेंगे, लेकिन आप लोग भी इस पर नज़र बनाकर रखें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हम लोग क्रूड ऑयल के प्राइजेस पर देखेंगे। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।